हेलो ट्विन फ्लेम्स। बहुत से फेमिनिन ने मुझे रिक्वेस्ट किया, सर आप प्रैक्टिकली बात कीजिए। जैसे आप काउंसलिंग कॉल लेते हो तो अपने मैस्कुलिन की भी काउंसलिंग कॉल लिए होंगे, तो उनकी रियल लाइफ के बारे में आप बात कीजिए। ऐसा तो फेमिनिन्स के बहुत यूट्यूब में है चैनल्स। देखा जाए तो यूट्यूब खोले तो सभी फेमिनिन्स हैं, और कुछ लोग मैस्कुलिन है, दे आर नॉट अवेकिन। वो अवेकिन नहीं है, वो क्या बोलते हैं, सिर्फ ऐसा लगता है कि वो बस एक किताब की तरह पढ़ रहे हैं, एक सिलेबस की तरह हमें समझा रहे हैं, बट प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं रहती उनके पास, या एक डीप मैसेज नहीं रहता उनके पास। तो आपकी बातों में एक लॉजिक रहता है और उसमें एक डेप्थ स्पिरिचुअल मीनिंग भी रहता है, तो हम बहुत कनेक्टेड फील करते हैं 3D लेवल से भी और स्पिरिचुअल लेवल से भी। तो हम चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल सिनेरियोस के बारे में, लाइफ के बारे में आप डिस्कस करें, जो सिर्फ मैस्कुलिन के हो, और जिससे हमें हेल्प होगी मैस्कुलिन को समझने में, उनके माइंडसेट को, उनके बिलीफ को, भाई उनके बिहेवियर चेंजेस को, उनकी नेचर्स को हमें समझने में आसान होगी। उन्हीं रिक्वेस्ट पर हम 5 सिनेरियो बात करेंगे, ठीक है? यानी कि रियल लाइफ, 5 रियल लाइफ मैस्कुलिन की बात करेंगे। और इस वीडियो का टाइटल रहेगा कि मैस्कुलिन के माइंड को किस तरह से पढ़ा जा सकता है या पढ़ सकते हैं, ठीक है? पहला सिनेरियो रहेगा, पहला रियल लाइफ मैस्कुलिन का। उसमें 2 कंडीशन मैंने रखी है प्रैक्टिकली। ये कंडीशन ये है, उसमें मैस्कुलिन शादीशुदा है और एक फेमिनिन है, अनमैरिड है, यानी कि कुंवारी। दूसरा कंडीशन ये है, दोनों मैस्कुलिन यानी कि फेमिनिन और मैस्कुलिन फंसा हुआ है कार्मिक वाइफ की रिलेशनशिप में, और फेमिनिन भी फंसी हुई है। ये एक कंडीशन है। ये 2 कंडीशन हम बात करेंगे पहला सिनेरियो में, ठीक है? दूसरा सिनेरियो रहेगा अनमैरिड ट्विन फ्लेम्स। अनमैरिड मतलब फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों अनमैरिड, ये एक कंडीशन रहेगा। ये दूसरा सिनेरियो रहेगा, दूसरा रियल लाइफ डिस्कशन रहेगा। थर्ड रहेगा, इसमें भी 2 कंडीशन है। इसमें एक्चुअली मैस्कुलिन डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है या डिवोर्स ही है, ठीक है? या फेमिनिन डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है, मैरिड है, या वो ऑलरेडी डिवोर्स ही है, ठीक है? फोर्थ रियल एक्सपीरियंस कॉल रहेगा, वो है मैस्कुलिन्स के बिहेवियर और नेचर्स के ऊपर, और इसको कैसा हम बैलेंस कर सकते हैं। वो ये कॉल आपको उनके बिहेवियर नेचर को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। और फाइनल रहेगा जिसे मैं अनअवेकन माइंड, अनअवेकन बॉडी, यानी कि इमेच्योर बॉडी इमेच्योर माइंड की तरह देखता हूँ, यानी कि कॉलेज लेवल का प्यार, ये कॉलेज लेवल की अंडरस्टैंडिंग। जब आप कॉलेज पे होते हो, यंग होते हो, भाई आप कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मेच्योरिटी नहीं है, तो उस टाइम पे इस एनर्जी को किस तरह से अब समझा जा सकता है, समझना है, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। ये 5th कॉल रहेगा। ये 5 कॉल रियल लाइफ के बेस पे रहेंगे, रियल कॉल स्टोरी रहेगी, ठीक है? और मैंने उनसे ऑलरेडी परमिशन ले लिया है। मैं उनके नाम, उनकी स्टेट्स, उनकी डिटेल्स में डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बट उनकी स्टोरी शेयर करूँगा। ये परमिशन मैंने उनसे लेके अब उनकी रियल लाइफ मैं शेयर करने वाला हूँ। ये 5 सिनारियो, ये 5 रियल लाइफ 5 सेपरेट कॉल में रहेंगे, 5 सेपरेट कॉल में, ये कॉल में नहीं रहेगा, ठीक है? तो हमेशा याद रखिए, मेरा जो वीडियो अपलोड टाइमिंग होता है 6 के बाद, 6 या 6:30 के बीच में मैं अपलोड करता हूँ। सेटिंग भी मैंने ऐसी किया है, अगर मैं अपलोड भी ना करूँ तो ऑटोमेटिक वो अपलोड हो जाएगा। हाँ, अगर मिस कर लिया मैं यहाँ से अपलोड नहीं कर पाया, यानी कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया है वीडियो, तो वो अलग बात है, ठीक है? क्योंकि ये रीज़न इसलिए है कि मैं 6 के बाद अपलोड करता हूँ। बहुत से फेमिनिन्स ने मुझे ये बोला कि सर आपकी चैनल से सब्सक्राइब करने से पहले हमें नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती थी, नींद की गोलियाँ, और नींद की गोलियाँ ना लेते तो नींद ही नहीं आती थी। तो जब से आपका चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया है, मैं चैनल को सुनती हूँ, तो स्पेशली मैं रात को सोने समय मेरे हेडफोन्स लगा के कान पे मैं सुनती हूँ। जैसे जैसे मैं आपकी वीडियो सुनती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तो इसीलिए मैंने 6:30 के बाद या 6 के बाद वीडियोस अपलोड करता हूँ, जैसा आप शाम को फ्री होकर आप सुन सके इस वीडियोस को। और आपसे जो भी मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, करने वाले, नींद की गोलियाँ लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ हेडफोन लगाओ, बस आपको नींद आ जाएगी, ठीक है?
चलिए हम पहला सिनेरियो बात करते हैं अभी। इस सिनेरियो में, इस रियल लाइफ में दो सिचुएशन मैं डिस्कस करूँगा। एक सिचुएशन है मैरिड है, कौन मैस्कुलिन मैरिड है, कार्मिक के फंसा हुआ है रिलेशनशिप में, और एक फेमिनिन है वो अनमैरिड है। ये एक सिचुएशन है, रियल लाइफ सिचुएशन। और एक रियल लाइफ ये है, ठीक है, तो दोनों शादीशुदा है, दोनों कार्मिक लाइफ में फंसे हुए हैं। तो इनके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, और ये अब पहला जो सिनेरियो हम बात कर रहे हैं इनके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, रियल लाइफ, ठीक है। चलिए हम पहले बात करते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि मुझे डायरेक्ट कॉल आया मैस्कुलिन का। तो उन्होंने बोला सर मैं एक अवेकनिंग स्टेज पे हूँ, तो मैंने आपके बहुत वीडियोस देखता हूँ, तो आपका वीडियो मेरे सामने आया, तो मैंने सुना, बहुत से वीडियोस मैंने सुना, बाद मैंने सोचा कि सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपने बोला कि मेल आईडी है, मेल पे आप काउंसलिंग चाहते हो तो आप मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको मेल किया। तो आप जब बात करते हो ना तो लॉजिकल भी होता है, बहुत स्पिरिचुअल भी कनेक्टेड होते हैं हम लोग, तो उसमें एक डेप्थ मीनिंग होता है। तो अभी मेरा सिचुएशन ऐसा है, मेरी जो फेमिनिन है वो अनमैरिड है, यानी कि मैरिड नहीं हो, वो एक लड़की है, वो करियर में फोकस कर रही है। अभी मैं शादीशुदा हूँ, मैं बच्चे भी है, मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं ऐसा कहो तो मैं फंसा हुआ हूँ, कार्मिक लाइफ में फंसा हुआ हूँ। अब मेरी जो लड़की है, मेरी जो फेमिनिन है, वो मुझे ब्लॉक कर दिया है, कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है, और मैं भी थोड़ा गुस्से में था, मैं भी ब्लॉक कर दिया। हम दोनों ऑन ऑफ चलता रहता है, ब्लॉक अनब्लॉक चलता रहता है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, मैं थोड़ा आपको शेयर करता हूँ। प्रॉब्लम ये हुई, इसने क्या किया, मेरे व्हाट्सअप पे, मेरे व्हाट्सअप डीपी जो होता है, मेरा व्हाट्सअप जो स्टेटस होता है, इसने मेरी जो कार्मिक वाइफ है उसके साथ स्माइलिंग फ़ोटो देख ली, मेरे बच्चों के साथ मैं स्माइल करके मैं उसको हक करते हुए खड़ा हुआ था उस फोटो में, इसने देख लिया, ठीक है। तो इसने मुझे बहुत कॉल किए, इसने नॉर्मल कॉल किया, वीडियो कॉल किया, नॉर्मल कॉल व्हाट्सअप पे भी किया, वॉइस कॉल जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मैं इसकी कॉल नहीं उठाया, तो मैं रीज़न आपको बताता हूँ क्यों नहीं उठाया। तो बाद उसने 40-50 बैक टू कॉल किया, तो मुझे बाहर जाके कॉल उठाना पड़ा। तो जैसे मैंने कॉल उठाया वो भड़क गई मुझ पर। हम रिलेशनशिप में है सर, तो हम दोनों रिलेशनशिप में, हम बहुत से बार फिजिकल भी हो चुके एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो उसने मुझे ये बोल दिया कि तू मुझे रिलेशनशिप में सिर्फ फिजिकल होने के लिए ही रखा है, और जब भी तुझे फिजिकल होना है तो तभी तू मेरे पास आता है, और फिजिकल होने के लिए ही तू मुझे रिलेशनशिप में कनेक्टेड है, ठीक है। ना इस जर्नी को तो समझता है, ना इस जर्नी को तो जानता है करके, ठीक है। तो वो भड़क गई, वो गुस्सा एकदम बहुत भड़क गई, एकदम गुस्सा आने लगी। मैं उसको कह रहा था भाई, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक्चुअली हुआ क्या है करके, लेकिन वो सुन नहीं पाई। कभी उसने सुना ही नहीं मेरी बात को। उसने जो कुछ बोलना था, गुस्सा करना था, मुझे गालियाँ देनी थी, झगड़ा करना था, कर लिया। इमीडिएटली उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो मैं बताता हूँ सर आपको कि क्या हुआ। मैं उसको ये बताना चाहता था, मैं बता नहीं पाया। मैं आपको बताता हूँ कि आप बताइए मुझे क्या करना है इससे। तो जिस दिन वो फ़ोटो डीपी में उसने देखा, जो व्हाट्सअप का जो स्टेटस देखा, तो उस दिन मेरी जो कार्मिक वाइफ का जो था बर्थडे था, और ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे याद भी नहीं था कि उसका बर्थडे है करके, ठीक है। तो जब मैं घर गया तो वो झगड़ा करने लग गई कि मेरा आज बर्थडे है, तुम भूल गए। भाई अब झगड़ा बड़ा ना हो, बच्चे भी थे सामने, तो झगड़ा बड़ा ना हो, तो इसलिए मैंने क्या किया, तो मैंने इसको झूठ बोला, ठीक है यार बर्थडे है, मुझे पता था, मुझे अरेंज किया है मैंने तुम्हारे लिए, सरप्राइज़ है करके बोला। चलिए मैंने कुछ भी अरेंज नहीं किया था, तो इमीडिएटली मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, चीज़ों को अरेंज करवा लिया। भाई अरेंज कर दो, मैं भूल गया था, ये लड़ रही है मुझसे, बच्चे भी है सामने करके, ठीक है। तो ठीक है, मेरे दोस्त सब चीज़ें ला के दी, जो भी बर्थडे की जो होते हैं चीज़ें, वो ला के दे दिया मुझे। तो हम लोगों ने बर्थडे बनाया घर पे ही, ठीक है। तो उसने ज़बरदस्ती मुझे खींच कर फ़ोटो पकड़ ली। उसने बोला नहीं चलो फ़ोटो पकड़ते हैं, अब इतना तुमने मेरे लिए किया है तो चलो फ़ोटो पकड़ते हैं। तो उसने फ़ोटो पकड़ ली, व्हाट्सअप में पूरे क्या बोलते हैं वीडियोस पकड़ लिए उसने मेरे। हम बच्चे सब हम सेलिब्रेट कर रहे थे, और उसने, मैं दूर ही खड़ा था उससे, लेकिन वो खींच के खड़ा लिया मुझे, मेरे बाजू खड़ा हो, मुझे लग के खड़ो, ऐसा करे। तो ये सब जो फ़ोटो वीडियोस जो उसने रिकॉर्ड किया था, तो इसने क्या किया, मेरा मोबाइल छिना के मेरे मोबाइल पे डाल दिया सर, व्हाट्सएप पे डाल दिया इसने। मैं मना भी कर रहा था तो ये चिल्लाने लगी, क्यों मना कर रहे हो, क्यों मना कर रहे हो, क्या रीज़न क्या है,
क्या हो जाएगा तुम्हारे चैनल तुम्हारे व्हाट्सएप पे डाल दिया तो ये अपने व्हाट्सएप पे नहीं डाली, ये मेरे व्हाट्सएप पे डाल दिया। डीपी मेरी डाल दी स्माइलिंग वाली, मैं हम दोनों खड़े हैं, और कुछ वीडियोस छोटे छोटे स्टेटस पे डाल दिया। अब तो मेरी जो डीएफ थी तो उनसे कनेक्टेड थी व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। तो उसने देख लिया सर, उसने देख लिया, वो बहुत भड़क गई, बैक टू बैक कॉल करने लगी। बैक टू बैक कॉल करने में कट कर रहा हूँ, कॉल कर रही है, कॉल कर रही है, मैं कट कर रहा हूँ, कॉल कर रही है, कट कर रहा हूँ मैं। तो मेरी जो कार्मिक वाइफ है उसने देख लिया, उसने बोला कि क्यों, कौन है वो बैक टू बैक कॉल कर रही है तुम्हें, क्यों तुम्हें बैक टू बैक कॉल कर रही है। तो उसने छीना के उसने देखा कि ये लगभग 40-50 कॉल इसने किया, मैं नहीं उठा रहा हूँ, समझ ही नहीं रही है, बैक टू बैक कॉल कर रही है। तो इसने देखा, तो इसने बोला कि कॉल उठाओ। जब मैं एक्चुअली उसने बोला कि कॉल उठाओ, तो उसने मुझे अपने सामने खड़ा था, मैं उसके सामने खड़ा था, बच्चों को बाहर भेज दिया, हम कमरे में थे दोनों। तो उसने बोला कॉल उठाओ। तो एक्चुअली जो कॉल मैंने उठाया था तो वो उसके सामने उठाया था मैंने। उसने बोला लाउड स्पीकर में डालो, ये लड़की कौन है, तो मैं 40-50 कॉल कर रही है, वो भी मेरे व्हाट्सअप में डालने के बाद फ़ोटो। इसको कहीं ना कहीं ये पहले से ही डाउट था, उसको पता चल गया था कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो इसीलिए वो सब एक्चुअली प्लान करके जानबूझ के मेरा मोबाइल लेकर मेरे ही व्हाट्सअप में डीपी चेंज करके स्टेटस उसने डाल दिया। मुझे ये कहीं ना कहीं ये पता चला कि यार इसको पता चल गया है, तो उसको ये भी पता था शायद कि वो कॉल करेगी। उसने वैसा ही कॉल किया, गुस्से में आके कॉल किया मुझे। तो उसने बोला फ़ोन उठाओ। तो फ़ोन उठा के मैंने लाउड स्पीकर में डाला, ये मेरे बाजू ही खड़ी हुई थी, तो ये गालियाँ देनी शुरू हो गई। इसने ये बोल दिया कि यार तू मेरे साथ फिज़िकल होने के लिए तूने रिलेशनशिप जोड़ा है, तो इस जर्नी के बारे में कुछ पता नहीं, तो इस जर्नी की वैल्यू को नहीं जानता, इंपॉर्टेंस को नहीं जानता। तो ये खुद मुझ पर गालियाँ देने लगी, चिल्लाने लगी, और बहुत कुछ चीज़ें इसने बोले कि तूने मुझे यूज़ किया है, तूने इतनी बार मेरे साथ फिज़िकल हुआ है, जो कुछ चीज़ें इसने जितनी हद इसकी क्रॉस करनी थी वो पूरी हद क्रॉस कर दी। तो सामने खड़ी थी, मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, भाई इतना बोला कि यार मुझे थोड़ा समझाने दो, तो मैं बात करूँगा, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं बात करूँगा। तो उसने कुछ भी नहीं सुना, जितना उसको गुस्सा करना था, गालियाँ देनी थी, वो दे दी और कॉल डिस्कनेक्ट करके पीछे ही ब्लॉक कर दिया। तो उसके बाद इतना प्रॉब्लम हुआ सर, मेरी वाइफ जो कार्मिक वाइफ थी, मतलब सारी रात हम लोगों का झगड़ा हुआ, ठीक है। और मैंने अपनी वाइफ को इतना तक खींच दिया, भाई अब तो सब कुछ जान तो चुकी है, तो सब कुछ जान चुकी है, सामने हो गया तेरे, तो तुझे पता होना चाहिए कि मैं तुझे पसंद नहीं करता, आई वांट डिवोर्स यार, मैं नहीं रह सकता, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मैं उससे प्यार करता हूँ, ठीक है। वो हमेशा मुझे बोलती थी मेरी फेमिनाइन कि मैं बहुत 3D के फियर्स में, इनसिक्योरिटीज़ में हूँ, लेकिन मैं नहीं हूँ सर। तो मैंने उस दिन मैंने वाइफ को, जो कार्मिक वाइफ है, तो मैंने डायरेक्टली उसके मुंह पे बोला मैं कि आई डोंट वांट टू स्टे विथ यू, ठीक है, बच्चों का हम देख लेंगे, दोनों मिलके कुछ कर लेंगे, या मैं ही कुछ कर लेता हूँ, ठीक है, बच्चों का जो भी एक्सपेंसेस है मैं ही लेता हूँ, तुझे लेने की ज़रूरत नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तो ये काम कर, तू मुझे छोड़ दे, सिंपल सी बात है, तू छोड़ दे। तो उसने बोला कि मैं नहीं छोड़ूंगी, तू मुझे पसंद नहीं करता होगा ना, कोई बात नहीं, तो मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं कभी वो लड़की को जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि ये जो कार्मिक होते हैं ना सर, ये बहुत डोमिनेटेड एनर्जी होती है इनकी, बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, वो बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की है, वो बड़ा जल्दी गुस्सा आता है, नाक पे ही उसकी गुस्सा रहता है, तो वो अपने आप को मार लेती है, गुस्सा जब आता है ना वो अपने आप को मार लेती है, अपने आप को हट कर लेती है, पागल जैसी करती है। तो इसने वैसा शुरू किया, सारी रात उसने ऐसा पागलों जैसा किया, उसने मुझे सोने भी नहीं दिया, तो हम दोनों का झगड़ा चलता रहा, बच्चे बाहर थे, बच्चे फिर भी सुन रहे थे मेरे रूम में झगड़ा चल रहा है। तो इसने बोला मैं किसी हालत में नहीं छोड़ूंगी, वो लड़की को भी नहीं छोड़ूंगी और तुझे भी नहीं छोड़ूंगी, ठीक है, लेकिन तुझे डिवोर्स भी नहीं दूंगी। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया सर, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, उसने मुझे समझाने की एक चांस भी नहीं दी, ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो मुझे आप बताइए कि मुझे क्या करना है, ठीक है, मुझे जो सोल्यूशन उनको देना था वो मैंने दे दिया, लेकिन ये कॉल से हमें ये चीज़ फेमिनिन को मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी ब्लेम करती है भाई, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ठीक है, वो कार्मिक से फंसा हुआ है, हो सकता है उसकी 100 प्रॉब्लम्स होंगे, वो आपको बताता नहीं है या बताना नहीं चाहता है, तो उसके लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस टेंशन में फंसा है, वो यार किस प्रेशर में फंसा है, वो किस मेंटली ट्रैप में फंसा है, वो हमें समझना है, जानना है। तो ये क्या बिहेवियर है कि अपनी सिर्फ फ़ोटो देख लिया, व्हाट्सएप में देख लिया, और अपनी रैंडमली डिसाइड कर लिया भाई वो आपको धोखा दे रहा है, वो आपको चीट कर रहा है, रैंडमली डिसाइड कर लिया, रैंडमली अपने डिसाइड कर लिया कि ये जर्नी बकवास है, ये ट्विन फ्लेम है, सब बकवास है, ये सिर्फ हम स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, ट्विन फ्लेम के नाम पे हम
यूज़ कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं, इंस्टेंट जजमेंट में आ जाते हैं कि ये ऐसा ही है वैसा ही करके। तो हमें समझना चाहिए बंदा ऑलरेडी फंसा हुआ है, तो हो सकता है भाई कार्मिक का मतलब आपको समझना चाहिए। कार्मिक एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है, एक डोमिनेटेड एनर्जी होती है। उनके साथ रहकर डील करना या बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। जितना फेमिनिन को तकलीफ होती है ना, उससे ज़्यादा मैस्कुलिन को होती है, ये समझो, ठीक है। तो ये समझना, ये कॉल से आई होप कि आप समझ पाओ कि यार अगर वो बंदा कार्मिक में है, तो अब ऐसी कोई चीज़ आप देख रहे हो व्हाट्सएप पे हो या इंस्टाग्राम में हो या फेसबुक पे, हैव सम पेशेंस रख के बात करना चाहिए इंसान को कि क्या हुआ, किधर हुआ, क्या हुआ है। यू हैव समथिंग टू एक्सप्लेन, मौका देना चाहिए इंसान को, ठीक है। तो इस कॉल से हमने ये सीखा कि भाई कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो हमेशा ये नहीं होता कि भाई उसका माइंडसेट वन अवेकन है या अवेकनिंग प्रोसेस में है, तो वो आपको समझ नहीं पा रहा है, वो आपके इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पा रहा है, वो जर्नी को नहीं समझ पा रहा है, वो जर्नी को जानता नहीं है, वो इंपॉर्टेंस को समझ नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि हमेशा वो 3D में फंसा हुआ है, 3D फियर्स में, इनसिक्योरिटी में फंसा, ऐसा नहीं है। कभी कभी चीज़ें, जो चीज़ हम अकॉर्डिंग हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है। अब वो लड़की ने क्या बोला, वो कार्मिक ने, भाई तू छोड़ना चाहते तू छोड़ नहीं पाएगा, मैं नहीं छोड़ूंगी तेरे, तू छोड़ना चाहते तू छोड़ दे, ट्राई कर ले तू, मैं नहीं छोड़ूंगा। अब इसमें डीएम की कोई गलती नहीं है। वो बंदा ना कार्मिक में फंसा हुआ, यानी कि 3D के फियर्स इनसिक्योरिटी में फंसा हुआ नहीं है। उसने बोल्डली बोला, उसको सामने बोला ब्रेवली कि यार मैं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन अब वो नहीं छोड़ना चाहती। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई इतना आसान नहीं है डिवोर्स देने किसी को भी, जब वो आगे वाला पार्टी, आगे वाला बंदा या बंदी तैयार नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये हमें जानना होगा। पहले जानकर समझकर यू हैव टू टेक द डिसीजन। इंटेंस डिसीजन कभी भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अब सिनेरियो 2 बात करते हैं। सेकेंड सिनेरियो में मुझे कॉल किया मैस्कुलिन ने। तो उसने बोला कि सर हमारा जो कनेक्शन है, मैं भी फंसा हूँ, वो भी फंसी हुई है। तो अब मेरी जो कार्मिक वाइफ है, लाइक कम्प्लीटली कार्मिक डोमिनेटेड है सर, एकदम डोमिनेटेड है, एकदम डिस्ट्रैक्टिव एनर्जी में वो। तो मेरे घर वालों भी उसको पसंद नहीं करते, मेरे घर वालों से भी वो झगड़ा कर लिया, मेरे से भी झगड़ा कर लिया, ठीक है। वो मुझे छोड़ के भी चल गई, इनफैक्ट नॉट लीगली डिवोर्स, बट वो अपने मायके चल गई छोड़ के, ठीक है। तो मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं कि चल यार कोई बात नहीं, तो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर, हम भी खड़े हैं तेरे सोबत, मेरा अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो मेरी जो फेमिनिन है वो भी मुझसे यही बोलती है, तो भाई 3D में फंसा हुआ है, चक्करों में, मतलब इन फियर्स में, इनसिक्योरिटी में फंसा है। लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, मैं वैसा फंसा हुआ नहीं हूँ। इसकी वजह से कभी हमारे बीच में ऑन ऑफ चलता रहता है, कभी वो मिलने के लिए मना कर देती है, बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए रिप्लाई भी नहीं करती है। तो हमेशा बोलती है तुम डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हो। वो शादीशुदा, वो बोल रही है मैं डिवोर्स लेने के तैयार हूँ, मैं डिवोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरे सोबत बच्चों के सोबत आने के लिए तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ उसके बच्चों को एक्सेप्ट करने के भी, उसके बच्चों के साथ उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। बट आगे वाली बंदी डिवोर्स नहीं लेना चाहती। वो जब डिवोर्स के लिए अप्लाई किया तो मम्मी क्या जाके बढ़ गई उसकी। तो अब मेरे घर वाले भी फाइल कर रहे हैं, वही मुझे मोटिवेट कर रहे हैं फाइल करने के लिए, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है सर, मैंने आपको काउंसलिंग इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा प्रॉब्लम ये है, तो अगर मेरा डिवोर्स हो भी जाएगा, मेरे फैमिली वाले सपोर्ट करें, लगता है हो जाएगा, उनके फैमिली वाले से बात करेंगे तो हो ही जाएगा, वो नहीं देना चाहती मुझे क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में, गुस्सा बहुत है उसको। लेकिन मुझे लगता है कि हम, मेरी फैमिली वाले हो जाएगा। लेकिन अभी से जब मैंने एक बार क्या हुआ डिवोर्स, अब मुझे जैसा पता चला मेरी फैमिली भी हेल्प कर रही है मेरे डिवोर्स लेने में, तो मैंने मेरी फैमिली को, जैसे ये हमेशा मुझे बोलती थी भाई तू 3D के फियर्स में है, इनसिक्योरिटी में, मेरी जो फैमिली है, तो इसीलिए मैंने क्या किया, मेरी फैमिली को सब बिठाया, मेरे सब भाई थे, मेरे बहन थे और मेरे फैमिली के माँ बाप थे। तो मैंने बिठा, मैंने बोला कि हाँ, ऐसा बोला मैंने कि ये एक औरत है, इनफैक्ट उसके 2 बच्चे हैं, उसकी डिवोर्स हो गया। मैंने ये नहीं बोला वो शादीशुदा है, वो डिवोर्स लेने वाली है, डिवोर्स लेगी करके। मैंने ये बोला कि डिवोर्स ही है, डिवोर्स ले लिया है उसने, अब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके 2 बच्चे हैं, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इससे डिवोर्स मिलने के बाद मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले इतने मेरे ऊपर भड़क गए, इतने ऊपर, इतने टॉर्चर उन्होंने बोले। मेरे भाई तो इतना बोल दिया। तो ऐसी औरतें जो डिवोर्स लेते हैं, जो बच्चों की सोबत होती है, जो बच्चे होते हैं डिवोर्स लेने होते हैं, तो इनको एक सहारे के लिए एक कोई ना कोई एक अच्छा इंसान की ज़रूरत होती है। तो ये कभी जो भाई बड़े बड़े घर के जो लड़के होते हैं, जो अमीर लड़के होते हैं या अच्छे ख़ानदान के लड़के होते हैं, तो इनकी तो आदत होती है ऐसे औरतों की अच्छे लड़कों को फंसाने की, ठीक है। तो पागल है क्या भाई, तो पागल है क्या, तो ऐसी औरत के चक्कर में फंस गया है। तो इसी बात पे मेरे भाई का
मेरे और मेरे भाई का बड़ा झगड़ा हो गया मेरी फैमिली के बीच में। मेरी फैमिली पूरी थी और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे भाई बहन ने सपोर्ट नहीं किया, सब मेरे भाई को ही सपोर्ट किया। लेकिन मेरी उसकी इस चीज़ को लेकर झगड़ा हो गया, ठीक है। तो वो हमेशा बोलती थी कि मैं फंसा हुआ हूँ, डरता हूँ, ये करता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ सर। अगर डरता होता तो मैं सब फैमिली को बिठा के उसके बारे में नहीं बोलता। अगर डरता होता तो मैं अपने भाई से झगड़ा नहीं करता। लेकिन मेरी माम ने फाइनली इतना बोल दिया कि अगर वो डिवोर्सी ना भी होती, ठीक है, डिवोर्स उसने ले लिया है, ठीक है, डिवोर्स ले लिया, बच्चे हैं उसके, ठीक है, चलो मानते हैं। अगर उसके बच्चे हैं, ये भी मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। वो डिवोर्स ही है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। सोच, अगर उसके बच्चे भी ना होते, सिर्फ वो डिवोर्स होती, यानी कि उसके बच्चे नहीं सिर्फ डिवोर्स लेके हैं, ठीक है, या डिवोर्स ही भी ना होती, ठीक है, तो उसने मेरे मम्मी पापा ने पूछे कि वो उसका कैश क्या है, तो मैंने उसका कैश भी बताया। तो उसका कैश थोड़ा छोटा है सर, हमारे से थोड़ा छोटा, वो गरीब लोग है। तो मेरी माम ने बोला अगर वो डिवोर्स ही भी ना होती, ठीक है, तो बच्चे भी नहीं था, अगर लड़की होती, कुंवारी लड़की भी होती, तो मैं तेरी शादी उसके हरगिज़ नहीं होने देती, क्योंकि वो ना हमारी सोसाइटी से बिलोंग करती है, ना हमारे स्टेटस से बिलोंग करती है। अगर शादी तेरी डिवोर्स में, इसलिए हम लोग तेरी सपोर्ट करें इस औरत से डिवोर्स लेने, क्योंकि हम ऑलरेडी तेरी लड़की चूज़ कर दिया, ठीक है। तो उससे ही तुझे करना पड़ेगा। अगर तू नहीं करेगा तो मेरा मरा हुआ मुँह देखिएगा, ठीक है। अगर तू घर छोड़ के जाएगा तो मेरा मरा मुँह देखिएगा। मैं तो गुस्सा करके मैंने बोल दिया कि नहीं मॉम, कि डैड, कि मैं उससे ही शादी करूँगा। मैं ऑलरेडी कमिटेड, क्योंकि मैं उससे कमिटेड था, तो मैं उससे शादी करूँगा। तो मेरे माँ बाप ने बोल दिया कि तू घर छोड़ के गया या उससे शादी किया तो हमारा मरा हुआ मुँह दिखेगा। तो आप बताइए अब सर कि क्या मैं अपने माँ बाप को बोल दूँ ठीक है आप मर जाओ और मैं अपनी उसी औरत से शादी कर लूँगा? क्या मैं ये बोल सकता हूँ? हाउ इट्स पॉसिबल? मैं इस सिचुएशन से कैसा मैं डील कर सकता हूँ? तो उसको भी मैंने समझाया, भाई अभी तो मैं डिवोर्स होने के बाद भी मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। आई नीड टाइम, मुझे कन्विंस करना है, मुझे मेरे माँ बाप को कन्विंस करना है, थोड़ा मुझे टाइम चाहिए। तो वो मुझे चिढ़ गई, वो बोल रही है बस तू टाइम पास कर रहा है मेरे साथ, बस तू मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है, मेरे साथ फिजिकल होने के लिए रिलेशनशिप बना। तो वो वही बात है, तो इनसिक्योरिटी से फियर्स में फंसा हुआ है, तुझे निकलना है, तुझे अवेकनिंग प्रोसेस में आना है, फलानी चीज़ें उसने बोलती है मुझे। तो मुझे करना क्या है इस सिनेरियो में भी, ये सेकेंड सिनेरियो में भी यही गलती फेमिनिन किया कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है। मैंने इतना तक बोला सर कि मैंने अपने भाई से लड़ लिया, तेरे लिए, अपनी फैमिली से लड़ लिया, मेरी माँ ने ऐसा बोल दिया तो मैं क्या करूँ? उससे सब कुछ बताया मैं, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। फिर भी बोलती है कि यार कोई बात नहीं, वो मान जाएंगे, तू मुझे छोड़ के आ जा उनको। तो हाउ इट्स पॉसिबल? छोड़ के आ जाऊँगा? अब मेरी माँ बाप ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि मरा माँ हो देगी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? ठीक है आप मर जाओ, मैं जा रहा हूँ, या इसके बाद भी मैं निकल सकता हूँ? तो मैंने इससे इतना बोला, भाई डिवोर्स होने के बाद भी शादी नहीं करूँगा, आई विल टेक टाइम, मैं कन्विंस कर लूँगा, अपने माँ बाप को कन्विंस करूँगा, या एटलीस्ट मैं इतने पोजीशन तक के लेके आऊँ कि आई मेक श्योर कि यार मैं घर छोड़ने के बाद या तेरे पास आने के बाद मेरे माँ बाप अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मैं कोई 3D इसमें फियर में नहीं हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू हर्ट माई फैमिली, ठीक है। मैं अपनी फैमिली को हर्ट करके यार अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके मैं नहीं करना चाहता, ठीक है। अगर फाइनल स्टेज पे भी अगर मुझसे नहीं होता है तो मैं कोशिश करूँगा अपनी फैमिली को छोड़ के तेरे पास आने के लिए, आई विल रेडी। तो इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो वो बोल रही है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसी तरह आर्मी की सुबह नहीं रह सकती, मैं नहीं रह पाऊँगी, एक सेकेंड के लिए नहीं रह पाऊँगी, तू मुझे लेके चल, मेरे लिए पॉसिबल नहीं इधर रहना। तो मैं क्या करूँ बताइए? तो आपको फेमिनिन को भी समझना चाहिए, भाई मैस्कुलिन की लाइफ में क्या क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी आपको समझना है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी प्रॉब्लम से आपको समझना है, उसकी अपने आप को उसकी जगह पे रख के आपको समझना है। तो मैं फाइनली वही कहता हूँ यार, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, देखो अगर यहाँ दुनिया में इधर आके साथ में शादी करके अगर फैमिली बनाना ही होता तो आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में आप पहली चीज़ चुनते यूनियन। अगर यूनियन नहीं चुना है, अगर यूनियन नहीं हो रहा है, मतलब आप यूनियन के लिए नहीं आए हो, आपका पर्पस अलग है। ट्विन फ्लेम सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए भाई, या फैमिली बनाने के लिए, शादी करके साथ में जीने के लिए नहीं आता। तो इसमें और नॉर्मल इंसानों में क्या फ़र्क हो गया? नॉर्मल कपल्स में आप में क्या फ़र्क है? नॉर्मल कपल्स भी वहीं करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं। तो आप में ट्विन फ्लेम्स में और नॉर्मल कपल्स में कोई फ़र्क ही नहीं रहा, कोई फ़र्क ही नहीं रहा ना। तो आपको डिफरेंस सोचना है। तो द मोस्ट थिंग इज़ इंपॉर्टेंट। आप इधर देखो, दोनों सिनेरियो, पहला सिनेरियो सेकंड सिनेरियो में मैस्कुलिन बोल रहा है कि मुझे कनेक्टेड रहना चाहिए, उसको कनेक्टेड रहना है, ये डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। दोनों को, ये दोनों सिनेरियो में मैस्कुलिन कनेक्टेड होना चाहता है फेमिनिन से, लेकिन फेमिनिन अपनी गलती से, अपने गुस्से से, मिसअंडरस्टैंडिंग से ब्लॉक कर दिया, ये ऑन ऑफ सिचुएशन में चल गए। तो आई होप कि ये दोनों सिनेरियो आपको बहुत हेल्प करेंगे समझने में कि यार जितना प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो कार्मिक के, उतनी ही प्रॉब्लम में वो भी फंसा हुआ है, ठीक है।
आई होप कि मैंने मैक्सिमम चीज़ें डिस्कवर की है, एक्सप्लोर किया, आपको समझने में हेल्प होगी। आगे के सिनेरियोज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे, रियल लाइफ के सिनेरियोज़, तो मुझसे कनेक्टेड रहिए, ठीक है। तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा कमेंट में कुछ आप पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और काउंसलिंग के लिए मेल आईडी है, मेल आईडी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मेल आईडी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो मेरे चैनल पे मैंने लिंक ऐड कर दिया है, फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप आंसर योर क्वेश्चन। शुक्रिया जी मुझे सुनने की।